हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सिंपल बिल्कुल क्लासिक वेदर एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे कॉटलिन के ऊपर। और इसके अंदर कोई एमवीवीएम आर्किटेक्चर या जेटपैक कंपोज या केएमएम कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म वगैरह कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो एडवांस या जो आजकल की ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से है। हम बेसिक्स चीज़ों के ऊपर कवर करेंगे जो एंड्रॉयड स्टूडियो या एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जिन्होंने कर दिया। और इसके अंदर हम जो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले हम एक लेआउट बनाएंगे वेदर एप्लीकेशन के लिए, जिसके अंदर टेम्परेचर, कंट्री नेम, सिटी नेम और आने वाले 2-3 दिनों का जो वेदर फोरकास्ट होता है उसकी डिटेल्स, और साथ साथ एपीआई इम्प्लीमेंटेशन और वेदर की जो एपीआई होती है वो किस तरह से आप फ्री एपीआई यूज़ कर सकते हैं। ओपन वेदर की एक एपीआई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ईजिली जो है वेदर एप्लीकेशन के लिए एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक यहाँ पे बिल्कुल ही अभी फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया वेदर ऐप कॉटलिन क्लासिक के नाम से, और इसके अंदर अभी कोई भी चीज़ मैंने नहीं लिखी, बिल्कुल एज इट इज़ है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर आऊँगा और मैं जो भी लाइन लिखूँगा यहाँ पे वो मैं लाइन बाय लाइन जो है एक्सएमएल और अपनी कोडिंग की जो है लाइन बाय लाइन नहीं लिखूँगा। मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स को एक साथ यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ईच जो भी लाइन्स होगी उसको आई विल एक्सप्लेन इट। क्योंकि उसका रीज़न ये है, एडवांटेज उसका ये होता है कि आप लोग लिखते वक्त आप लोगों को मुश्किलात नहीं होंगी अगर मैं लाइन बाय लाइन लिखूँगा। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस 3-4 हो जाते हैं। एक तो वीडियो लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, और अगर आपको दोबारा देखनी हो तो दोबारा देखने का आपका फिर दिल नहीं होगा। अगर आप कहीं पर फंसेंगे क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो वो दोबारा नहीं देखी जाती या एक बार भी आपको देखने में मुश्किल होगी। तो ईज़िली मैं सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर कवर करूँगा एक्सएमएल की। अगर मैं कोई ब्लॉक्स यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो हर लाइन के ऊपर क्या-क्या काम मैंने किया हुआ है वो वहाँ पे मैं समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आपको अगर वहाँ पे लिखना हो मेरे साथ-साथ तो आप वहाँ पे ईज़िली लिख सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर भी होगा। तो मेरी ये सजेशन होगी, ये वीडियो देखते वक्त आप पूरी वीडियो एक साथ देख लें पहले एक बार, और उसके बाद खुद से पहले एक्सएमएल लिखें। एक्सएमएल में कहीं पे फँसे तो वीडियो को दोबारा उस सेगमेंट के ऊपर लेके जाएँ और वहाँ से वो चीज़ दोबारा से सीख कर दोबारा लिख लें, ठीक है? और अगर नहीं फँसते तो बहुत अच्छी बात है, एक बार वीडियो देखने के बाद अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो ये इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। उसके बाद जो कोडिंग होगी, एक्टिविटी होगी, रेट्रोफिट जहाँ पे हम एपीआई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करेंगे, तो उसमें भी जहाँ पे आप फँसे तो उस सेगमेंट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। फर्दर गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट में इसलिए डालूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी एरर्स आएँगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप वो प्रोजेक्ट गिटहब से क्लोन कर सकते हैं अपने पास, और वहाँ से आके देख सकते हैं कि क्या लाइन, क्या इंपोर्ट्स वगैरह, क्या ग्रेडल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मैंने की है, तो वो आप जाके कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनिफेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे यूजेस परमिशन, इंटरनेट की परमिशन दूंगा। इसका यूज़ बाद में होगा। बेसिकली जब भी हम इंटरनेट की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ईपीआई हो, चाहे वो इमेज लोडिंग हो, चाहे वो डेटा इमेज डाउनलोडिंग हो, कोई भी काम हो तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। हम एप्लीकेशन में इंटरनेट की जो परमिशन है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एक्सएमएल के अंदर। और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है मैं इसको यहाँ से हटा के जो है सबसे पहले मैं इसको लीनियर लेआउट कर दूंगा, और यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है ना इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक रिसोर्स का फोल्डर है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा। यहाँ पे एम्प्लॉयबल का फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक शेप बनाऊँगा, और जो है इस शेप का नाम मैं रखूँगा मेन अंडर स्कोर बीजी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन अंडरस्कोर बीजी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं जो लेआउट बनाने वाला हूँ उसके अंदर मुझे बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर चाहिए। ग्रेडियंट कलर बेसिकली क्या होता है, 2 शेड्स या 3 शेड्स के कलर होते हैं जो आपके लाइटर, मीडियम और हायर उसके ऊपर कलर के ऊपर होते हैं। आजकल की एप्लीकेशन में ग्रेडियंट कलर इतना चलता नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ग्रेडियंट कलर। और वेदर एप्लीकेशन जैसी या टू डू एप्लीकेशन जैसी जो एप्लीकेशंस होती है, यूटिलिटी एप्लीकेशंस, उनमें फिर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन अंडरस्कोर बीजी के अंदर जो है शेप एक यहाँ पे पेस्ट करी है, मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट दिया है। अब ग्रेडियंट के अंदर मैंने 4 लाइनें लिखी है। सबसे पहले एक तो शेप दिया है। शेप के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि शेप की जो इनकी यहाँ पे जो मल्टीपल क्लासेस हमारे पास आती हैं, तो उसमें से मैंने एक शेप की क्लास को एक्सटेंड किया है। यहाँ पे ग्रेडियंट मैंने लिया है, तो ग्रेडियंट मैं आपको बता चुका हूँ किस लिए यूज़ होता है, और ये बिल्ट इन है। इसके अंदर मैंने कोई लाइब्रेरी या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की। एंगल मैंने इसका 90 दिया, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 180 करेंगे, शेड्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप 0 करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, 90 करेंगे तो एंगल आपका डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे 2 है कलर, स्टार्ट कलर, एंड कलर। स्टार्ट कलर मैंने लाइटर दिया है, ऊपर का आप शेड देखेंगे लाइटर है, एंड कलर मैंने डार्कर दिया हुआ है। टाइप मैंने यहाँ पे लीनियर रखा हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एक्टिविटी मेन के अंदर, और यहाँ पे मैं सबसे टॉप के ऊपर बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ मेन अंडरस्कोर पीसी। तो पूरी जो स्क्रीन है मेरी वो एक ग्रेडियंट के तौर पे सामने शो होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हम लेआउट डिज़ाइनिंग कर, यहाँ पे लेआउट डिज़ाइनिंग के अंदर 3 चीज़ें, 3 सेगमेंट या 3 रूट्स के ऊपर मैं काम करूँगा। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लीनियर लेआउट पेस्ट किया है, और इस लीनियर लेआउट के अंदर अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, विथ मैच पैरेंट रखिए। विथ क्यों यूज़ होती है? जो भी आपकी एप्लीकेशन की जो विथ होती है, चौड़ाई, उसे विथ कहते हैं। हाइट, रैप कंटेंट रखिए, जितनी एक्सटेंड होती जाएगी उतना वो एक्सटेंड कर देगा उसको। विथ मैच पैरेंट रखिए, मतलब फुल विथ के ऊपर वो काम करेगा। मार्जिन टॉप से जो है स्पेस दिया मैंने उसको 20 SP का। और ओरिएंटेशन वर्टिकल का मतलब ये होता है कि जो भी आप चीज़ें उसके अंदर डालेंगे उस लीनियर लेआउट के अंदर, वो एक के नीचे एक आएगी। अगर यहाँ पे आप वर्टिकल नहीं लिखेंगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल के ऊपर काम करता है। अगर एक चीज़ डालेंगे उसके बाद दूसरी चीज़, तो उसके बराबर में आना शुरू हो जाएगी वो। फिर यहाँ पे मैंने दिया पैडिंग और मार्जिन में फ़र्क ये होता है, पैडिंग आउटसाइड का बॉक्स काम करता है। जो भी आप मार्जिन देते हैं, जो भी आपका कंटेनर होगा उसको वो ऊपर से पैडिंग देगा। अगर उसी कंटेनर को उसी लीनियर लेआउट पर पैडिंग देंगे, तो वो अंदर जितनी भी उसके कंटेनर्स या उसके जितने भी व्यूज़ होंगे, उसको वो उस कंटेनर के अंदर से वो पैडिंग देगा, स्पेस देगा फिर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लिया मैंने। टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने कंट्री नेम लिखा है, कलर इसका वाइट रखा है, और टेक्स्ट साइज मैंने दिया 25 PB। ठीक है। और इसके बाद मैंने एक दोबारा लीनियर लेने का पर्पस ये था कि यहाँ पे जब मैंने एक वर्टिकल लिया हुआ है, वर्टिकल के अंदर अब मुझे हॉरिजॉन्टल 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए। एक के अंदर मुझे टेम्परेचर शो करना है, और दूसरे के अंदर मुझे जो है डेट शो करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक और लिया, और यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट रखा है। ठीक है। इस लेआउट को मैं यहाँ पे कोलैप्स कर दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज व्यू भी ऐड की है। इमेज व्यू मैंने बिल्कुल डायरेक्ट रूट के ऊपर रखी है, कोई यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट नहीं लिया क्योंकि उसकी नीड भी नहीं थी। और जिसको मैंने विद और हाइट जो है वो स्टैटिक दिया 200 dB। ठीक है। ग्रेविटी सेंटर इसलिए रखा है ताकि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आ जाए। मार्जिन टॉप 20 SP, टॉप से 20 SP होगा जितना भी ऊपर का लीनियर लेआउट होगा। और यहाँ पे मैंने जो सोर्स होती है, सोर्स बेसिकली ये जहाँ से भी आपको इमेज लोड करवानी है ना, तो ड्राइबल होता है हमारे पास, और एक मैप होता है जहाँ पे आपकी इमेजेस रखी हुई होती है एसेट्स के तौर पर। वहाँ पे IC लॉन्चर वो एप्लीकेशन, जो वो इमेज होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर आती है बिल्ट इन, तो मैंने वही एप्लीकेशन यहाँ पे रखी है। इस इमेज का यूज़ क्या होगा वो आगे डिस्कस करते हैं। और इसके साथ मैंने एक चेंज और किया है, टॉप रूट जो लीनियर लेआउट था उसको मैंने यहाँ पे वर्टिकल दिया है, बाकी एज इट इज़ और कोई चेंज नहीं किया मैंने। इसके बाद तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है वो है कार्ड व्यू। कार्ड व्यू का पर्पस ये होता है कि जो भी एलिमेंट आप रखते हैं उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग उसके अंदर ऐड करनी है। कार्ड के फॉर्म, कार्ड की शेप अगर आपको देनी हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्ड की तरह एक लेआउट यहाँ पे आ रहा है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, मार्जिन वगैरह को हटा के बैकग्राउंड कलर जो देना था वो मैंने उसको दिया। कार्ड का रेडियस साइडों से जो थोड़ा सा राउंडेड हो जाता है उसको वो रेडियस दिया 10 dB का। कार्ड एलिवेशन वो चीज़ होती है जो आपको हल्का सा एक शेडो देती है अराउंड द कॉर्नर्स। और इसके बाद मैंने इसके अंदर अगेन एक लीनियर लेआउट दिया है, उसके अंदर मार्जिन दिया है, बॉटम दिया है, ओरिएंटेशन उसकी वर्टिकल दी है। उसके अंदर एक और लीनियर लेआउट दिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल लीनियर लेआउट चाहिए थे, तो मैंने एक लीनियर लेआउट बना उसको फिर कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे नीचे। उसके अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल रख के इमेज व्यू लिया है, और एक टेक्स्ट व्यू लिया है, और एक और टेक्स्ट व्यू लिया है। यहाँ पे एक चीज़ है जो एक्स्ट्रा है वो है वेट सम की। वेट सम या वेट इसलिए यूज़ करते हैं जब भी आपको स्पेसिंग को डिवाइड करना हो, अलाइनमेंट को प्रॉपर्टी ऐसी देनी हो कि कोई भी एक टेक्स्ट व्यू हो, कोई भी इमेज व्यू हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अपना ही साइज़ लें जो उसको अलाइन किया गया है। तो मैंने यहाँ पे वेट सम लिया है, टेक्स्ट को दिया है, यहाँ पे इमेज को दिया मैंने 0.5, उसके बाद जो टेक्स्ट था उसको 3 दिया, और उसके बाद जो टेक्स्ट था उसको 1 दिया। तो अब ये मंडे मेरा छोटा भी हो जाए या बड़ा हो जाए, ये यहाँ से ना इमेज आगे पीछे होगी ना आगे की डेट आगे पीछे होगी। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे मज़ीद जो है 3 लेआउट्स यहाँ पे कॉपी कर दिया एज इट इज़। तो अभी तक ये हमारा XML लेआउट कंप्लीट है। और अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन लिखता ना, ये अपनी तकरीबन कोई 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती है सिर्फ इस XML को लिखने में। तो ये एडवांटेज है कि मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन सिखा रहा हूँ। वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस करी अपने अलग से प्रोजेक्ट बना के, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। API की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। API की इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको बता दूँ कि API की एक एब्स्ट्रैक्ट से डेफिनेशन कि जो भी डेटा अगर हमें चाहिए हो, चाहे वो वेक्टर का हो, चाहे हमारे किसी सर्वर के ऊपर हो, किसी डेटाबेस के ऊपर हो, वो हमें अगर एंड्रॉयड ऐप पर चाहिए या हमें वहाँ से भेजना है, तो हमें किसी मीडियम का यूज़ करना पड़ता है। एंड डायरेक्ट डेटाबेस वगैरह की हिट्स लगाते थे पहले,
लेकिन अब वो भी रिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर सिक्योरिटी रीजन भी बहुत होते हैं। और जहाँ पे अगर हमें वेदर एप्लीकेशन या किसी थर्ड पार्टी सोर्सेज से हमें डेटा चाहिए हो तो वहाँ पे हम API का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर एक फ़ाइल है यहाँ पे build.gradle। ठीक है, यहाँ पे मेक श्योर कर लिया कि यहाँ पे 2-3 बिल्ड ग्रेडल अगर आपके पास आ रही हो तो उस वाली बिल्ड के अंदर चलिएगा, ग्रेडल के अंदर, जहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन वाले टेक्स्ट लिखे हुए हों। ठीक है, आपने यहाँ पे आने के बाद आपने 2 इम्प्लीमेंटेशन ऐड करनी है, 2 लाइब्रेरी, एक है रेट्रोफिट की और एक है दूसरी JSON कन्वर्टर की। इसका पर्पस ये होता है रेट्रोफिट का, जो भी हम API को यूज़ करेंगे, जो भी हम API इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो रेट्रोफिट एक हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी जो हेल्प करती है कम कोड लिखते हुए हम उस API को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उस API को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, उस API को हम एग्जीक्यूट जब करवा रहे होते हैं। इसके अलावा रेट्रोफिट के अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते रहे हैं पहले, लेकिन क्योंकि रेट्रोफिट स्टेबल लाइब्रेरी है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है एंड्रॉयड के अंदर, और इसकी कम्युनिटी और इसकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दूसरी जो लाइब्रेरी है वो है JSON कन्वर्टर। जो भी हमारा डेटा आ रहा होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए वो आता है हमारा एज अ JSON फॉर्म के अंदर, उसको कन्वर्ट करके हमारे पास रीडेबल फॉर्म के अंदर हम उसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और उसको हम जितने भी हमारे टेक्स्ट व्यू वगैरह उसको सेट करवाने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जब आप ये लाइब्रेरी ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे टॉप पे आपको सिंक नाउ का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपने सिंक नाउ करना है। तो सिंक नाउ हो गया। यहाँ पे एक चीज़ है जो आपने ऐड करनी है, यहाँ पे ग्रेडल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ग्रेडल में आए और यहाँ पे जो है बिल्ड ग्रेडल सेटिंग्स के अंदर आए, जहाँ पे मेरा माउस अभी आपको दिख रहा है। ग्रेडल सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे प्लगइन्स, चौथे नंबर पे प्लगइन्स आ रहा होगा, यहाँ पे आपने लिखा है जेसन टू कॉटनेट क्लास, सही टॉप पे मेरे पास आ रहा है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना अपने पास, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद ये आपको रिस्टार्ट करने का बोलेगा, तो वो आपने रिस्टार्ट कर लेना एक बार। ऑलराइट, तो अभी तक हमने जो काम किया था, हमने रेट्रोफिट इम्प्लीमेंटेशन कर ली, हमने जो है डिज़ाइनिंग कर ली, और कॉटलिन का जो प्लगइन था जेसन क्लास को कन्वर्ट करने के लिए वो हमने ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं API के लिए, जो हमें API चाहिए, तो आपने यहाँ पे आना है openweathermap.org के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो भी ईमेल एड्रेस है वो देना होगा 1 टाइम, और आपको API की एक जो है अलॉट हो जाएगी। उस API की के ऊपर जो है यहाँ पे जितनी भी APIs है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली इसलिए होता है कि यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट जो है वो फ्री है, उसके बाद जो पेड वर्जन है, तो इसलिए वो मॉनिटर करते हैं आपके अकाउंट्स को, API की के साथ लिमिट करते हैं। तो 1000 API कॉल्स जो है पर डे वो फ्री है। तो जहाँ पे जब अकाउंट बना लेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक API होगी 5 day/3 hour फोरकास्ट, मतलब 5 डे का आपको जो है वेदर फोरकास्ट का डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप आएंगे API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ पे आपको आते के साथ एक URL मिलेगा। ये URL बेसिकली आपको गाइड ये कर रहा है कि आपने यहाँ पे लैट और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो भी जिस करंट लोकेशन पर अभी आप बैठे हुए X और Y एक्सिस के अंदर मैप के ऊपर, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने देना है। और ये जो है एप्लीकेशन API की जो है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो आपको यहाँ पे करंटली जो आपका सिटी, जो आपका एरिया है, वहाँ पे जो वेदर होगा वो आपको यहाँ पे बता देगा। और 3 आवर का जो डेटा, मतलब लास्ट 3 आवर का जो डेटा होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम डेटा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लैट लॉन्ग के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम लोग सिटी नेम के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि लैट लॉन्ग बेसिकली यूज़र प्रोवाइड नहीं करता। यूज़र जो है सिटी अपना प्रोवाइड करेगा, और लैट लॉन्ग अगर आपको चाहिए हो तो आप लैट लॉन्ग भी लगा सकते हैं। और उसके लिए होगा ये कि आपको फिर किसी लोकेशन सर्विसेज का यूज़ करके यूज़र के करंट लोकेशन को पिक करना होगा। वो चीज़ें हम बाद में आगे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है हमें ओके, तो यहाँ पे मैं जब नीचे आया स्क्रॉल करके काफ़ी, और यहाँ पे मुझे API का जो है डेटा यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सिटी के साथ। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सिटी की जगह मैं अपना सिटी नेम डालता हूँ। ये ब्रैकेट जो है इसी मैं रिमूव करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा कराची, और जो हमारी API की है वो मैं API की यहाँ पे डालता हूँ। आप चाहे तो मेरी API की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अगर एक्सपायर हो जाएगी तो फिर मसला होगा, तो आप अपनी API की बना लें तो बेहतर है। अब मैंने अपनी API की इसको दी है कराची, अपना सिटी नेम इसको प्रोवाइड किया है। तो अभी मुझे यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बता रहा है। अब यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फ़र्क होता है, तो वो भी हम फ़र्क यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और उस फ़र्क को हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे नीचे इन्होंने दिया हुआ होगा यूनिट,
ओके, तो मैंने यहाँ पे यूनिट का पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया एंड ऑपरेटर लगा के, ठीक है। तो जो भी आप एपीआई के अंदर यहाँ पे, बस मैं आपको जैसा बता रहा हूँ आपको लिखते जाएँ। यहाँ पे पैरामीटर जब स्टार्ट होते हैं तो क्वेश्चन मार्क के साथ क्यू इक्वल टू कराची एंड एप्लीकेशन ऐप आईडी की एपीआई की आपकी, फिर एंड यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक। यहाँ पे अगर आप यूनिट्स मैट्रिक नहीं देंगे तो स्टैंडर्ड जो डेटा होगा उसके ऊपर देगा, वो बहर से आई गेस सेंसियस होगा या फॉरेन फ़र्क शायद होगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास एपीआई यूआरएल है, इसको हम तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम जो है यहाँ पे अभी फ़िलहाल के तौर पे यहाँ पे इसको इस तरह से कमेंट के तौर पर रख लेते हैं। तो सबसे पहले करना जो है काम वो ये है, यहाँ पे अब जो डेटा आ रहा है ना, ये जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा आ रहा है। एपीआई का जो डेटा आता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर आता है या तो एक्सएमएल फॉर्मेट में आता है। जेसन फॉर्मेट वर्ल्ड वाइड ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ईजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ईजीली सेट हो जाता है। तो इसमें डेटा की वैल्यू पेयर के थ्रू आता है और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, जेसन का ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर एक लिस्ट है एरे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये ख़त्म होगा तो फिर दोबारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब जाता हूँ मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अब मेरे पास आ रहा होगा Kotlin डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। अब जो हमने प्लगइन ऐड किया था ना, वो यहाँ पे अब वो उसका यूज़ जो है यहाँ पे होगा। यहाँ पे आने के बाद मैं अपना जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर ऐड कर दूँगा और टॉप के ऊपर ना 2 लाइन्स थी कमेंट, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ एग्जाम्पल और यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये मल्टीपल फाइल्स जो है ना यहाँ पे ये ऐड कर देगा, और मल्टीपल फाइल्स इसलिए ऐड कर रहा है क्योंकि इस जो जेसन के अंदर जो डेटा है ना वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल लिस्ट की वैल्यू पेयर के थ्रू आ रहा है। तो मैं मेन के अंदर जाऊँगा, मेन के अंदर मुझे ऐसा कोई एरर नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल के अंदर जाऊँगा, एग्जाम्पल के अंदर मुझे यहाँ पे एरर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक क्लास जो उसने बनाई है ना, उसको नाम नहीं दिया। उसको नाम इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि वो जहाँ पे क्लाउड्स वगैरह आ रहे होंगे ना, कि कोई क्लास जो है ना ऊपर मेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल dt रख देता हूँ और यहाँ पे एग्जाम्पल में आके लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इसको dt कर सकती है। सेम एरर आपके पास भी आ रहा होगा अगर आप जो है एप्लीकेशन यही वाली एप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप सारी क्लासेस खोल के एक बार देख लें कि कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है, इसमें एरर के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सारी ठीक है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इंटरफेस बनाऊँगा और उस इंटरफेस से होगा ये कि जो भी हमारा एपीआई का एंड पॉइंट और हमारे एपीआई के जो पैरामीटर पास होने वाले हैं ना, 3 पैरामीटर, सिटी, एपीआई की और जो है यूनिट, वो हम पास करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो यहाँ पे इंटरफेस के अंदर मैं यहाँ पे रखूँगा और उस इंटरफेस का नाम रखूँगा एपीआई इंटरफेस, ठीक है। ये सेम इंटरफेस आपने भी बनाना और इस इंटरफेस के अंदर आपने यहाँ पे सबसे पहले ला के जो है ना ये चीज़ पेस्ट करनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे गेट फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या चीज़ है, हमारी जो एपीआई थी ना, उस एपीआई के सबसे लास्ट में देखिए एंड पॉइंट है फोरकास्ट, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है, एंड पॉइंट हम यहाँ पे एपीआई इंटरफेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। क्वेरी के अंदर हम यहाँ पे लेट लॉन्ग नहीं लिखेंगे, क्वेरी के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू, तो यहाँ से लेट लॉन्ग हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखेंगे सिटी और कॉलन डाल के हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि हम सिटी स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे, ऐप आईडी हमारी एज इट इज़ होगी और हम यहाँ पे वेदर मॉडल को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी जो मेन क्लास है ना वो एग्जाम्पल है जो यूज़ की जाएगी इस क्या नाम है इंटरफेस के थ्रू। सबसे पहले जो हमारे एग्जाम्पल का डेटा है ना, सिटी, CNT, COD, लिस्ट, मैसेज, ये 4 चीज़ें आएंगी। इस लिस्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो dt के अंदर आएगा, फिर dt के अंदर मजीद जो क्लासेस होंगे वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देनी है और यहाँ पे एक पैरामीटर आपने और देना है, वो यहाँ पे आप कॉमा डालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेरी और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स और यहाँ पे इसके आगे आके आप लिखेंगे यूनिट्स और इसको भी आप लिखेंगे एज ए स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस आपका रेडी हो गया। अब हम आएंगे अपने फाइनली मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना बेस यूआरएल को ऐड करेंगे और बेस यूआरएल को हम ऐड करने के लिए इसको यहाँ पे कट करते हैं और इसको यहाँ पे ऊपर डालेंगे सबसे टॉप पे, ठीक है। बेस यूआरएल बेसिकली कहाँ तक का होगा, फोरकास्ट से पहले तक का, और यहाँ पे एंड स्लैश जो है फॉरवर्ड स्लैश वो भी ऐड होगा लाजमी तौर पे, और फोरकास्ट जो है हमारा एज इट इज़ सिंपल विदाउट एनी स्लैश के साथ ऐड होगा एपीआई इंटरफेस के अंदर। इसके आगे जितनी भी 3 चीज़ें हैं ना पैरामीटर्स की, ये हम पास करेंगे एपीआई से, ठीक है।
अपनी एप्लीकेशन से। सबसे पहले हमने एक एम्प्टी मेथड बनाया फैच वेदर डेटा के नाम से, ठीक है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है रेट्रोफिट को इनिशियलाइज़ करवाएंगे। रेट्रोफिट हमने बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर जो ऐड किया था यहाँ पर, उसी रेट्रोफिट को हम ऐड करवाएंगे, उसका इंस्टेंस बनाएंगे। उस इंस्टेंस के अंदर हो क्या रहा है, रेट्रोफिट बिल्डर। बेसिकली रेट्रोफिट को का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो रेट्रोफिट की रिक्वायरमेंट है, जो हमें रेट्रोफिट की लाइब्रेरी से मिलती है। बिल्डर के बाद कन्वर्टर फैक्ट्री जीसोन, जो हमने जीसोन की लाइब्रेरी ऐड की थी वो। उसके बाद बेस यूआरएल, तो बेस यूआरएल हमने यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है डॉट बिल्ड डॉट क्रिएट ईपीआई इंटरफेस क्लास डॉट जावा। ईपीआई इंटरफेस हमने जो यहाँ पे ईपीआई इंटरफेस की क्लास बनाई है, ये वाली सेम क्लास आपने वहाँ पे रेफरेंस देना है। कुछ और नाम आप रखेंगे तो वहाँ यहाँ पे कुछ और नाम आपको देना। इसके बाद अब हम एपीआई के अंदर जो चीज़ हमें पास करनी है, तो अभी हमें सबसे पहले पास करना है कराची। आपका जो भी सिटी नेम होगा आप सिटी नेम अपना देंगे। यहाँ पे आपकी एपीआई की आएगी और यहाँ पे आप देंगे यूनिट्स के अंदर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे देखें मैंने यूनिट्स की जो स्पेलिंग है ना, उसमें जो है मेरे पास यहाँ पे इस तरफ भी ज़्यादा है। इसका मसला नहीं होता, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये एज इट इज़ पास होगी हमारी एपीआई को। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फिर मसला होगा। यहाँ पे एक चीज़ की लिमिट है कि हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड कराची लिखा है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में यूज़र से इनपुट लेना है तो आप एडिट टेक्स्ट लें ऊपर टॉप पर, और उस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी सिटी नेम यूज़र देता है वो यूज़र को सिटी नेम यहाँ पे आपने ऐड करना है। और इसके बाद जो रिस्पॉन्स के जो हमारे पास वेरिएबल रेडी हुआ है, इसके साथ हम रेट्रोफिट की एपीआई जो है अपनी कॉल करते हैं। अब जो चीज़ लिखनी है ना वो मैं खुद से लिखता हूँ, वो यहाँ पे मैं ऐड नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर एक कॉल बैक मेथड होगा, वो इनिशियलाइज़ करवाना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट इनक्यू, और रिस्पॉन्स डॉट इनक्यू के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कॉल बैक, और कॉल बैक के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एग्जाम्पल। जो हमारी मेन क्लास थी ना, जहाँ से हमने एपीआई इंटरफेस को भी जो सेव क्लास दी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो क्लास आपने दी है वही सेम क्लास आपने यहाँ पे भी दे दी होगी एग्जाम्पल, ठीक है। आपने ब्रैकेट को ओपन जो किया ना, जो राउंड ब्रैकेट है हमारा वो बाद में आएगा, जो कर्ली ब्रेसेस है ना हमारे वो पहले आएंगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेड लाइन आ रही होगी। उस लाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे होगा आपको इम्प्लीमेंट्स मेंबर्स के अंदर दो मेथड होंगे जो आपके ऐड होंगे, ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर के। तो ऑन फेलियर के अंदर मैं एक लॉग प्रिंट कर देता हूँ। जो भी हमारे पास लॉग आएगा, जो भी हमारे पास एरर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और रिस्पॉन्स के अंदर जो है हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हम ये करेंगे कि रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसकी हमारी जो बॉडी है उसको यहाँ से निकाल के एक वेरिएबल में लेंगे रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर, और हम जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे लेआउट के अंदर। यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है ना, इसको एक आईडी देंगे। इसको हम आईडी देंगे TV_temp के नाम से। ओके, तो हमने यहाँ पे आईडी बना दी TV_temp के नाम से। और मैन एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट से पहले हम इस वेरिएबल को यहाँ पे नल के साथ इनिशियलाइज करवाएंगे। टेक्स्ट व्यू बेसिकली हमने लिया है TV_temp, और यहाँ पे हम लेंगे TV_temp को हम इनिशियलाइज करवाएंगे उसकी रियल आईडी के साथ, जो फाइंड व्यू आईडी के साथ, ठीक है। और इसको यहाँ पे लेने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे TV_temp, और हमारे पास जो जेसन डेटा आ रहा था, अब उसके अंदर आप यहाँ पे देखें लिस्ट है। लिस्ट के अंदर डेट टाइम आ रहा है। डेट टाइम ये आपका मिली सेकेंड्स के अंदर होगा। इसको आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा, जो भी आपका डेट टाइम फॉर्मेट होगा। यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है मेन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ठीक है, तो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आया है ना उसको हम TV_temp के अंदर सेट करेंगे। और TV_temp की जो आईडी है वो बेसिकली पूरा रिस्पॉन्स नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेचर को शो करवाने के लिए है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स बॉडी, और रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हमारे पास एक आ रही होगी लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट क्यों आ रही है ये मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। सबसे पहले लिस्ट हमारे पास लिस्ट इसलिए आ रही है कि हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर 5 डेज़ का हमारे पास डेटा होगा, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले 0 इंडेक्स का जो डेटा है ना वो लेंगे। जो हमें सबसे पहले टॉप जो डेटा होगा ना टेम्परेचर का, वो हमें चाहिए जो रीसेट होगा सबसे, ठीक है। वो हमें शो करना है सबसे टॉप पे। इसके बाद हमारे पास आ रहा होगा मेन। अब हम यहाँ पे की अगर देखें तो लिस्ट का 0 इंडेक्स के ऊपर मेन रखा हुआ आपका, ठीक है। मेन के अंदर मेन का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर के नाम से। और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे टेम्परेचर, और यहाँ पे हम इसको
जो है डबल के अंदर वो वहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेट स्ट्रीक एवन, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रीक में नहीं है, डबल में वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पे मेन एक्टिविटी से हम कॉल भी करेंगे, ताकि जब भी हमारा इनिशियलाइज हो डेटा तो वो यहाँ पे हमारे पास जो है हाँ बस जब भी ऑन क्रिएट इनिशियलाइज होगा तो हमारे पास ये वेदर एप्लीकेशन का जो फंक्शन है ये कॉल होगा, और जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेट होने के बाद मैंने 2 चेंजेस और किए हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो ऊपर लेयर है इसको यहाँ पे नल के थ्रू मैंने क्वेश्चन मार्क फिर यहाँ पे इसको ऐड किया है, नलेबल किया है, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट भी किया एज अ नॉट नल के तौर। अगर यहाँ पे मैं आईडी नहीं दूंगा ना तो यहाँ पे क्रैश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से मतलब ये बता दिया कि ये नलेबल या नल नहीं है, ये इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास एपीआई इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, हमारे पास जो है व्यू बन चुका है। यहाँ पे 2 चैलेंजेस हैं, 2 टास्क हैं जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र की जब भी डिवाइस स्टार्ट होगी ना तो आपने एक डेट टाइम का फंक्शन बनाना है, ठीक है। डेट टाइम का फंक्शन करंट का जो करंट डेट टाइम है वो यहाँ पे शो करना है, ठीक है। और शो करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज व्यू है, इमेज व्यू से आपने करना क्या है, यहाँ पे वेदर की लिस्ट के अंदर ना, अब यहाँ पे इसी तरह वेदर की लिस्ट है, जिस तरह एक ये सिंपल लिस्ट थी इसी के अंदर एक वेदर की लिस्ट होगी जहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड्स। तो आपने 4 या 5 इमेजेस लेनी, क्लाउड्स की, सनी की, हॉट की, रेन की, वो यहाँ पे ऐड करनी है। इसके अलावा और कोई मौसम जो होते हैं टाइप जो होती है वो इमेजेस लेके ड्रॉएबल के अंदर आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर ऐड करके इमेज व्यू की जो आईडी है ना वो आईडी कास्ट करनी है, और मेन एक्टिविटी के अंदर आपने ये चेक करना है अगर क्लाउड्स है तो क्लाउड की इमेज को आपने ऐड करना है, रेन है तो रेन की इमेज को ऐड करना है, हॉट वेदर है तो हॉट वेदर की जो इमेज आपने डाउनलोड की वो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। ठीक है, ये आपके होगा 2 काम। तीसरा काम यहाँ पे मंडे जो मैंने 3 बार लिखा हुआ है ना कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आपने जो करंट डेट टाइम दिखा रहा होगा उसको आपने -+1 करना है, आगे का टाइम +2 करना है, उसके आगे करना है +3 करना है, उसके आगे का टाइम 3 दिन का जो प्लस टाइम करके आप डेट टाइम निकालेंगे ना वो भी आपने ऐड करना, और वो यहाँ पे नीचे आना है सारा डेटा नीचे 5 दिन का। ये काम अगर आप ना कर सकें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं इसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करूँगा, और वो काम मैं आपको एक शॉर्ट 10 मिनट की वीडियो बना के करना सिखा दूँगा, तीनों वीडियो के अंदर, तीनों जो चैलेंजेस है वो सिंगल वीडियो के अंदर, और ये प्रोजेक्ट आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपकी लर्निंग हुई हो, किस तरह से हम सिंपल एपीआई की जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉटलिन के साथ वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और जो 3 चैलेंजेस है वो ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर वो ना हो आपसे तो आप उससे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो वो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। इसके बाद जो मज़ीद वीडियोज़ होंगी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इसको हम सबसे पहले आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर लेके जाएंगे एमवीवीएम के ऊपर, फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा कि हम यही सेम एप्लीकेशन को जो है हम जेटपैक कंपोज के थ्रू बनाएं, वो भी बिगिनर के लिए। उसके बाद आप मज़ीद जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं हमारे ट्रेंडिंग जो आजकल मार्केट में KMM की जो एक पॉपुलरिटी हिट हो रही है कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, कि हम किस तरह से सिंगल कोड के थ्रू, सिंगल कोड बेस के थ्रू जो है हम iOS, एंड्रॉयड और मैकबुक वगैरह की एप्लीकेशन के लिए लिख सकते हैं। तो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हम ऐड करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।